श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री भगवान अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। नान्तोस्ति मम दिव्यांग, तो नान्तोस्ति कहेंगे, फिर भी संक्षेप में उक्त श्लोकों में वर्णन जो किया है। और आगे 25वें श्लोक में आप कहते हैं कि महर्षि नाम भ्रवरहं ब्राह्मस्मृत मच्छरम विद्या नाम च प्रद्योस्मि स्थावराणाम हिमालयः। अन्वय है अहम महर्षि नाम भृगु ग्राम एकम अक्षरम अस्मि। इसका पूर्वार्ध है भृगु श्रेष्ठ ऋषियों में मैं सदा शब्द में ओंकार हूँ। अर्थात यज्ञ जितने प्रकार के होते हैं सब में जप यज्ञ हूँ, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जप यज्ञ मेरा ही स्वरूप है। विद्या नाम जप यज्ञोस्मि, स्थिर रहने वाले पदार्थों में अचल हिमालय हूँ। महर्षि जो महान तप के द्वारा परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करें, वेद सूत्रों की व्याख्या करें, अपने जीवन में उतारें, ऋषि ज्ञानार्थक हैं। यह प्रात्यर्थक यज्ञ धातु से बना है जो ज्ञानमय है। महर्षि जो ज्ञान में महान है। राजाओं में ऋषि राजर्षि हैं, देवर्षि हैं, अनेक भेद हैं इनके। देवों में देवर्षि होते हैं, राजाओं में राजर्षि होते हैं, उनके भी अनेक भेद होते हैं। महान ऋषियों में भृगु हैं। भगवान ने अपने को जो महान ऋषियों में अपने को बताया, उसका भृगु अपना रूप बताया। भृगु का एक अर्थ है जलाने पर भी जो अग्नि में नहीं जलता, वह है भृगु। जैसे प्रहलाद को कितनी बार जलाया फेंका गया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसे ही ज्ञानमय अंतःकरण वाले अनेक परिस्थितियों में भी जलते नहीं। प्रजापति की संतान है भृगु। असुर सुर ऋषि सभी, जिसका अपने धन पर ही स्वामित्व हो वह सुर है। देवता दूसरे का धन नहीं छीनते, जो दूसरे के धन को लेना चाहते हैं वह असुर है। संसार में कौन सुर है? जो सत्य से कमाए धन पर भी अधिकार रखते हैं, वही सुर है। दूसरे पर अधिकार जमाने वाला असुर है। भृगु महान है। महर्षियों में भृगु अपने को बताया तो प्रजापति का वीर अग्नि में पड़ा। एक बार प्रजापति का वीर अग्नि में पड़ा, वह जल गया, उससे भृगु की उत्पत्ति हुई। उसको दोबारा भूंजा तो अंगिरा ऋषि हुए, और तीसरी बार फिर उम्मीद रही तो पुरेदा उसको तो अत्रि ऋषि हुए। 4 बार बैखानस, 5वें में भरद्वाज हुए। इसमें सबसे महान भृगु ही हैं। ये उत्पन्न हुए और ज्यों के त्यों बने रहे। प्रकाशमय हैं, ज्ञानमय हैं, महान हैं, परमात्मा का ही समान है। गुरुत्व है इनके अंदर। जो भूने या तप, जो शिष्यों को मजबूत बनाने के लिए भूने या तपाए, गाली या उग्र शब्द कहने पर भी शिष्य विचित न हो, ऐसे गुरु की महानता होती है। अपने कल्याण के लिए ही सब समझें। शिष्य अपने कल्याण के लिए ही समझें कि जो गुरु कर रहे हैं मेरे लिए कुछ गलत नहीं करेंगे, गुरु मेरे कल्याण के लिए ही करेंगे, ऐसा शिष्य का विचार होना चाहिए। एक बार गुरु शिष्य जंगल में जा रहे थे। जाते जाते थकने पर कहीं विश्राम किया तो जागते हुए गुरु ने शिष्य जाग रहा था और उसकी तरफ एक सर्प को आते हुए देखा काटने के लिए। तो गुरु ने उसके समझ लिया कि ये क्यों पट रहा है। सर्प को देखा तो पूछा, तो बताया वह पूर्व जन्म के बदले से शिष्य का रक्त चाहता था, अतः छाती पर कटारी रखी। गुरु ने स्वयं कटारी रखी और उसका रक्त निकाल के सर्प को दे दिया, पिला दिया। ये शिष्य ने सब देखा, लेकिन उसने सोचा कि गुरु ने जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। शिष्य ने कोई बिल्कुल चू नहीं करी और चुपचाप ऐसे ही लेटा रहा, और ना उसने कुछ पूछा गुरु से। दूसरे दिन सुबह गुरु ने ही पूछा, उसकी मलहम पट्टी भी की। तो ये शिष्य की परीक्षा है। गुरु के क्रोध अपमान में जब सह पाओगे तो किसको सहोगे? अगर गुरु का अपमान नहीं सह पाओगे तो किसको सहोगे? ऐसा शिष्य दुर्बल होकर पतित होगा। सहनशील बनो। गुरु की सन्निधि में माता कृष्णा देवी इतना सहाती थी, कूट कूट कर कूटस्थ बनाया। लिहाई को कुछ बिगड़ता नहीं है। लोहा कूट कूट कर
लिहाई अपने में और मजबूत होती है। सहनशीलता का नाम ही प्रभु है। सहनशील की दूसरों की सहने की शिक्षा दे सकता है। जो सहनशील होगा वही दूसरों को सिखा सकता है और सहनशील बना सकता है किसी को। जैसे एक बार भृगु देवता ऋषियों में अग्रगण्य करने की परीक्षा का प्रसंग चला। तो भृगु की परीक्षा लेने गए तो ब्रह्मलोक में गए, वहाँ प्रणाम नहीं किया। गए तो ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा को क्रोध आया, परंतु क्रोध को पी गए तो बोले नहीं। फिर शंकर जी के पास गए परीक्षा लेने, तो वह छोटे भाई से मिले, शंकर जी मिलने दौड़े तो कहा शमशान की भस्म लगाकर और मुंडों की माला पहनकर अपवित्र हो, उससे न मिलो। इस पर पार्वती ने, शंकर जी को क्रोध आया तो पार्वती जी ने रोका उनको कि भाई भाई की लड़ाई ठीक नहीं, देवियाँ चाहें तो लड़ा भी दें और चाहें तो शांत कर दें। तभी विष्णु के चरण दबाती हुई लक्ष्मी भगवान जी कहाँ सो रहे थे, वहाँ विष्णु के छाती में लात मारी उन्होंने क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कुठिर छाती, तो कोमल चरणों में चोट तो नहीं लगी। भगवान विष्णु जी उनसे क्षमा मांगने लगे तो तुम्हारे चरणों में चोट तो नहीं लगी। लक्ष्मी जी को क्रोध भी आया कि आप, उन्होंने लात मारी और आप क्षमा मांगते हैं। तब कहा तू मेरी पुत्री बनेगी, मैं भोटिया नहीं पुत्री बनाकर रखता हूँ। समुद्र मंथन के समय प्रगटी लक्ष्मी जी प्रगटी तो भृगु जी ने ही कन्या दान करके विष्णु को समर्पण किया। यह सब अनादि है, अनंत है, लीलाएं हैं। भगवान की शोभा शक्ति शेरुपा व पत्नी है। जो परीक्षा लेने में सफल हो वह भृगु है। परीक्षा लेने वाला ही महान है, देने वाला छोटा है। देने वाला भी सफल जो होता है तो वो भी महान होता है। भगवान पग पग पर परीक्षा लेता है। भगवान का दिया ही सुख दुख संपत्ति विपत्ति है, या अपने पुण्यों का फल संपत्ति और पाप का फल विपत्ति है। भगवान बच्चों को दुख नहीं देता। बच्चों को सिखाने के लिए, इस ओर लगाने के लिए दंड भी दिया जाता है। जब माँ बाप भी सदमार्ग पर नहीं चलते तो दंड देते हैं उनको। बच्चे जब कोई सदमार्ग पर नहीं चलते तो माँ बाप भी बच्चों को दंड देते हैं। ऐसे ही भगवान भी दंड या गुरु भी दंड देते हैं। उसकी कृपा समझकर सब प्रसाद ग्रहण करें। परमात्मा सद्गुरु ही भृगु है, महर्षि हैं। धनोपार्जन कैसे करें, कैसे व्यय करें, धन की नीति की शिक्षा देने वाले बृहस्पति हैं। भोग और काम शास्त्र की शिक्षा वाक शास्त्र है। जो जैमिनी ऋषि पूर्व मीमांसक हैं, धर्म प्रवृत्ति सिखाते हैं। भृगु मोक्ष ज्ञान प्रदान करने वाले परमात्मा स्वरूप महान हैं। अंगिरा ऋषि अंगारों कष्ट से उत्पन्न हैं। अत्रि गुणातीत हैं। तीन नहों ये महात्मा हैं, संत हैं। अतः भृगु चैतन्य परमात्मा जीव संत सब परमात्मा स्वरूप हैं। इनमें मेरा अनुसंधान करो। व्यष्टि चैतन्य समष्टि चैतन्य को एक कर दो तो मुझमें और महात्मा गुरु जीव और चैतन्य में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में किसी में कोई अंतर नहीं है, बस अपने कर्मों से ही इंसान महान और गुरुत्व पाता है। अतः महर्षियों में भृगु मुझसे परमात्मा की विभूति है। अक्षर ब्रह्म का वर्णन आगे है। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री भगवान अपने विभूति योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि योग भगवान का स्वरूप है। ये ब्रह्म रूप है या चेतन या आत्मा, इसको कुछ भी आप समझें, ये भगवान का ही स्वरूप है। और विभूति संसार में व्यापक सारा चमत्कार है जो सब दिखाई दे रहा है। इसमें सर्वत्र व्याप्त मेरा दर्शन करो। 21वें श्लोक से भगवान ने विभूतियों का वर्णन बताया है, जिसमें रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षसों में कुबेर, पशुओं में पावक, पर्वतों में सुमेरु, पुरोहितों में बृहस्पति आदि विभिन्न प्रकार से विभूतियों का वर्णन है। वचनों में एकाक्षर मंत्र, ओंकार, यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वाले पहाड़ों में हिमालय है। महर्षियों में भृगु, इसी श्लोक में बताया, 25वें श्लोक का वर्णन चल रहा है। बताया महर्षियों में भृगु जो वासनाओं को भूंज दे और शिष्य की हाँ में हाँ ना मिलाए। शिष्य कितना भी वासना युक्त हो, गुरु का उत्तरदायित्व है कि वासना नष्ट करके उसे चमत्कृत कर दे। दूषित अंतःकरण में दर्शन, क्योंकि दूषित अंतःकरण में दर्शन नहीं हो सकता है।
तो सब निर्मल मंजन सो मोहि पावा मोहि कमच्छल चित न पावा। तो सबसे पहले गुरु का काम यही है कि उस शिष्य के अंतःकरण को निर्मल करें, अपने ही हृदय में उसको दर्शन दे। अब कहते हैं गिराम एकम अक्षरम अस्मि, 25वें श्लोक का ही आगे वर्णन है। वचन वाणी ही सब जगह फैली है, क्योंकि वचन के द्वारा ही सर्वत्र फैलती है सब चीज़। मनुष्य तो क्या, पशुओं की बोली में भी एक भाव छिपा होता है। आनंद में बोलते हैं, दुख में बोलते हैं, या किसी को कहते हैं, बुलाते हैं, तो ऐसे ही सब में अलग भाव होता है। ऐसे ही मनुष्य भी क्रोध में, राग में, द्वेष में, आनंद में, विवेक में, वैराग्य में, आह्लाद में, सब में अलग अलग ढंग से बोलता है। अब अनुशीलन करो कि हमारी बोली कैसी निकल रही है। किसी के कहने से जल्दी समझ नहीं आता है। कोई अगर हमको बताएगा, कहेगा, तो हमको हो सकता है अच्छा ना लगे। स्वयं दोष निवारण करके करें तो साधक जल्दी ही सिद्ध हो जाता है। एक संत ने शिष्य से कहा, जब हम तुम्हें प्रमाण पत्र दें तभी तुम आश्रम में रहने लायक होगे। तो आपका व्यवहार पग पग पर कर्म वाणी स्वयं बताएगी कि तुम सिद्ध हो गए हो। लेकिन समझना सिद्धावस्था में नहीं होता है। अतः अपना प्रमाण पत्र स्वयं लें। हमें अपने आप अपने अंतःकरण से आवाज आएगी कि हम किस स्थिति में हैं, किस लायक हैं। बाह्य परीक्षा के लिए स्वयं प्रश्न पत्र बनाकर समय के अंदर हल करना सीखें। यदि असफलता नजर आए तो पूर्ण योगदान से उसमें जुटो। सभी उत्तीर्ण होना चाहते हैं, यहाँ तो आत्मानुभूति चाहिए। रटने से काम नहीं चलेगा। कोई चीज़ रट लिया तो वो तो बिल्कुल ऐसे हो गया ना कि जैसे पक्षियों को बहेलियों में सिखा दिया कि बहेलिया आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, चुनना, लेकिन फंसना नहीं उसमें जाल में। तो पक्षियों ने ये सब बातें रट ली, उसमें जाल डाला और दाना चुगा और फंस गए। तो ऐसे रखने से काम नहीं चलतेगा। उसको प्रैक्टिकल समझना है कि उस समय हमको कैसे बचना है। जब हमारे ऊपर परिस्थिति आती है तो हमें कैसे बचना है। एक अक्षर अर्थात ओंकार यही सब में व्याप्त है, जो अक्षर सारे अक्षरों में मिला हो। आ के बिना कोई व्यंजन नहीं होता। स्वरों में आकार सब में मिला है। सारे अक्षर बोली वाणी में यह मिला हुआ है, और यही मैं हूँ, वही भगवान का स्वरूप है। इस आ पर ध्यान करें। आ से ही सब निकल रहे हैं। आ अक्षर आधार सभी का। हमारी वाणी में परमात्मा बैठा है, उसका अपमान न करें, किसी को मारे पीटे नहीं। क्योंकि चंदन पुष्प कितना भी चढ़ाओ, लेकिन वाणी के स्वर अगर संभाल लो तो बस हो गया है। अगर वाणी ही प्यार से बोल दिया तो बस यही सबसे बड़ा भजन है, यही हमारा सेवा है, सत्कर्म, यही सबसे बड़ी पूजा है। एक व्याप्नोति इति एकः, जैसे आ सब में फैला है वैसे ही एक संख्या सब में समाई है। कोई भी संख्या ले लो, सब में एक समाया है। एक छोड़कर कोई भी संख्या नहीं बन सकती। एक यजमान ने सेठ से अपना उधार 1 लाख रुपया उधार लिया, उसको वापस नहीं कर पा रहे थे। तो कुछ उन्होंने माफ़ करने को कहा कि कुछ माफ़ कर दो। तो बोले कितना माफ़ कर दें, कम करते करते कुछ नहीं देने को कहा। बोले 1 हटा दीजिए उसमें से। 1 हटा दिए तो बचेगा 0 0, तो क्या बचा, 0 बचा। तो जब 1 ही हट जाएगा तो उसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा। अब महत्व 1 से ही है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। सभी स्वर व्यंजन स्थान भेद से अलग उच्चारण है। वस्तुतः एक मुझमें ही सब समाया है। एक अक्षर से ही ओंकार है। इसके जप से ब्रह्म से एकाकार हो सकता है। ओंकार सेतु के समान है, दोनों अंगों को मिलाने के लिए सेतु है। यथा कोई भी मंत्र जैसे सिर कटा मंत्र हो, अगर इसके बिना कोई मंत्र ऐसे है जैसे सिर कटा मंत्र है। ओम के बिना ओम हरि तत्सत सत नाम है, इसी का जप है। नाम लेने से आवृत्ति आनी चाहिए, आकृति आनी चाहिए। नाम लें तो उसकी आकृति हमारे सामने प्रकट अंदर होनी चाहिए। अतः भगवान के स्वरूप से पहचान होनी चाहिए। मंत्र बोलने के द्वारा अहम तू एवता माँ नहीं, मैं यह नहीं हूँ। उनका अर्थ है अहम, मैं यह नहीं हूँ। जो शरीर दिख रहा है वो मैं नहीं,
और शरीर जो दिख रहा है, संसार दिख रहा है, वह सब मैं नहीं हूँ, वरन जिसका साक्षात्कार करना है, विचार अनुसंधान अनुशीलन करना है, वही मैं हूँ। तभी पता लगेगा विश्व तेजस प्राग्ञ अ उ म है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति के ध्यान के बाद अर्धमात्रा है। तुरिया बिंदु समस्त 16 कलाओं से परे परम ब्रह्म का चिंतन करो। यही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ओंकार को वेदों में प्रणव धनुष भी कहा है। प्रणव धनु सुरो आत्मा अनुमोदन के वेद से के जैसे धनुष पर बाण चढ़ाते हैं, वैसे ही प्रणव रूपी धनुष पर आत्मा का बाण चढ़ाकर ब्रह्म लक्ष्य पर बाण को छोड़ो। प्रमाद मत करो, अन्यथा निशाना चूक सकता है। लक्ष्य वेधन करो, जैसे बाण लक्ष्य में घुस जाता है और प्राणांत कर देता है, एक बार एकाकार कर देता है, ऐसे ही तन्मय हो जाए। आत्मा सर्वत्र कहा है, तो आत्मा को ब्रह्म में कैसे फेंकें? आत्माकार वृत्ति को ब्रह्माकार वृत्ति में मिला दिया, प्रविष्ट हो गया। जिसे अहम शरीर कहते थे, उसका प्राणांत होकर एक आत्मा ही शेष रहा। अब अहम शरीर का प्राणांत हो गया और एक आत्मा ही शेष रहा। यह मांडूक्य उपनिषद की कारिका है। इसके अभ्यास से वृत्तियां आत्मा की अहम में आएंगी, देह से उठ जाएंगी, तब ब्रह्म में समाकर एकाकार हो जाएगा। दीर्घ स्वर से ओमकार का उच्चारण हो। दीर्घ स्वर से ओम बोलो। मस्तक ओम के बिंदु पर ठहर जाए, तभी साक्षात्कार होगा। यही ब्रह्म का एकाकार करने के लिए उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार ध्यान दो मंत्र प्रणव अर्थ पर, तो संसार की सारी चीजें विलय हो जाएंगी। तो हम इस मंत्र पर प्रणय पर ध्यान देंगे तो हमारी संसार की सारी चीजें अपने आप विलुप्त हो जाएंगी, आत्मा से एक हो जाएंगे। केवल शब्द में अटकने से अर्थ में वृत्ति नहीं जाएगी। बोलने में विद्या साधन है, लेकिन परावाणी से शब्द निकलेंगे, अर्थ पर ध्यान देंगे तो लय भंग या ध्यान कहीं नहीं जा सकता। लय भंग भी नहीं होगा तो ध्यान भी कहीं नहीं जाएगा, तभी आचरण में भी आएगा। अतः अक्षर, शब्द, गति, लय, अर्थ सब पर ध्यान दो। तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहाड़, और वेद के बार मकार। तो माँ के ऐसे ही ओम सोहम शिवोहम सब अर्थ एक नहीं। अतः संप्रदाय अलग हो सकते हैं, मंडल सब में व्याप्त। एक मंडल है तो सब में व्याप्त है। संप्रदाय जरूर सब अलग हो सकते हैं, सबके ढंग बात अलग हो सकती है, लेकिन एक मंडल सब में व्याप्त है, उसी में सब समाये हैं। एक सज्जन हर शब्द के बाद ओम बोलते थे। अतः जब भी बोलो प्रणव आशीर्वाद, हर बात में शिवोहम कहो, आत्मनिरीक्षण करो, करते रहो, फिर साक्षात्कार करें तो एक ही सब में एक ही बचेगा। थोड़ा अभ्यास भी इसका करें। तलवे से लेकर सिर तक हर अंग में इसकी व्यापकता को समझकर ओम कहते हुए माँ से कपाट बंद करके बार बार इसका अभ्यास करें। ओम कहते हुए हर अंग में अपने अभ्यास करें कि आ से अभ्यास करते हुए माँ तक ले जाएंगे और कपाट बंद करके बोलेंगे तो अंदर से उसकी ध्वनि हमारे अंदर समाती जाएगी और उसका अभ्यास करते करते हमको उसकी अनुशीलन होता जाएगा। अभ्यास करना पड़ेगा। गुरुदेव भगवान की जय।